आप लोगों को क्लास में करवाती हूँ या फिर मैं असाइनमेंट्स वगैरह में देती हूँ, आपको ये लगा लो पूरे साल आपको कम से कम 3-4 बार उनको करना है, समझ रहे हो, अपने हाथ से निकाल के देखना है। ठीक है, अब देखो 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं असाइनमेंट में, एक तो वो होते हैं जो आप पहली बारी में ही सॉल्व कर लेते हो, दूसरे, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं ऑन हो रही, हाँ हो गई है, एक होते हैं जो आपसे नहीं बनते हैं। तो आपको जो नहीं बनते हैं उस पे स्टार मार्क कर लेना है, ताकि जब आप दोबारा रिवाइज करो, मान लो तुम असाइनमेंट सोल्व कर रहे हो लेट से, ठीक है, अब तुम पूरा थोड़ी ना करने बैठोगे, है ना, जो हो गए हैं वो तो तब भी हो जाएंगे, तो जो आपने स्टार लगा रखे होंगे वो आपको पता होगा कि ये मेरे नहीं हुए थे फर्स्ट टाइम पे, चाहे उसका मान लो टेस्ट आ रहा हो उस चैप्टर का, तो आप कर सकते हो, राइट। तो ये आपको ध्यान रहेगा कि आपके वो क्वेश्चन नहीं हुए थे, ठीक है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी चीज बेटा, आप लोगों का 7 जून को मेजर टेस्ट होगा ना, उसमें आपके 3 11th के चैप्टर भी आएंगे। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है मैम हमें तो 11th आती ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, बट हमें धीरे धीरे तो पढ़नी है ना, वैसे मैं जून में एक्स्ट्रा क्लासेस लगाऊंगी बट हमें पढ़नी तो है ही, तो मैं पहले थोड़ा थोड़ा उसका मटेरियल आपको शेयर करूंगी, ठीक है, धीरे धीरे उसका मटेरियल शेयर करती रहूंगी आप लोगों के साथ, कल से करने लगूंगी उसको, साइड बाय साइड आपको पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, दिन का 20 मिनट 25 मिनट निकाल के उसको थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है, वो कल से मैं देना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। चलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या करना है, आज हमें बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन देखना है, एक तो ई सेल के साथ, और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है नॉन्स इक्वेशन वो भी हमें करना है, लेकिन ये सब काम करने हैं हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाएंगी ये चीजें, राइट। तो चलो देखते हैं फिर। अच्छा हाँ, जो आज मैं करवाने वाली हूँ, मतलब वैसे तो देखो हर क्लास इंपॉर्टेंट होती है, बट मैं जो अभी आज कल और परसों, यानी कि अभी जो 3 दिन की जो क्लासेस लगेंगी तुम्हारी, आज के बाद 2 और, उसमें से आपका या तो 2 क्वेश्चन वहीं से ही आएंगे जो मैं अभी 3 क्लासेस देने वाली हूँ, या फिर 1 क्वेश्चन तो गारंटी आएगा, तो मैं 2 क्वेश्चन तो नहीं बट 1 क्वेश्चन की मैं गारंटी ले सकती हूँ, ठीक है, 4 नंबर का आके रहेगा, राइट। तो इसीलिए हर क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और जब भी 3 क्लासेस चलेंगी, आज की और आगे आने वाली 2 की, तो वहां से 1 क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। चलिए आइए, तो कल मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, कल मैंने वैसे तो बहुत सारा टाइम आपको रिवीजन में करवाया था, बट आई होप अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे आपके जहाँ पे नहीं थे, ठीक है, जो अभी भी नहीं हुए तो आप मुझे बता सकते हैं, राइट। चलिए, तो हम अभी बेसिकली क्या देखने वाले हैं, जो हमने कल मेन टॉपिक क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का टॉपिक पढ़ा था, है ना, यस और नो? यस मैम। मैम, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हमने एनसीईआरटी की टेबल देखी थी, उससे क्या कंक्लूजन, जो मेन कंक्लूजन था वो हमारा क्या निकल के आया था, वो ये निकल के आया था मैम कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है, हाँ, जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, यस और नो, मतलब जिसका जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जैसे मैंने आपको बताया था फ्लोरीन का मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है ना, और उतना ही वीक क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्लियर है। या फिर ऐसे बोलो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, जैसे कि आपका लिथियम वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा माइनस में है, ठीक है जी। पंकज आ गया क्लास में, एक बच्चा एब्सेंट है, आई डोंट नो कौन है, पंकज आ गया, हाँ आ गया है, पता नहीं यार कौन रह गया, ठीक है, 34 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, याद हुआ मेरा बेटा ये चीज। तो अगर मान लो तुम्हारे पास 2 सेल हैं, हाफ सेल हैं, तो ध्यान रखना जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड बनेगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो क्या बनेगा, एनोड बनेगा, ठीक है।
ठीक है, चलिए आइए। फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करा रही थी, याद है हमारे क्वेश्चंस हो गए थे उस टाइप के। कैसे टाइप के क्वेश्चंस थे बेटा? कि आप लोगों को ये बताना था रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा, या रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर क्या होगा, है ना, ये सब आपने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन सेल पोटेंशियल के साथ, यानी कि ई सेल के साथ क्या रिलेशन आता है। और ये बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी में ये चैप्टर बड़े खूबसूरत तरीके से दिया हुआ है, लेकिन हाँ, एनसीईआरटी में जो थ्योरी है ना, उससे ज्यादा थ्योरी आपको जेई के लिए चाहिए होगी। लेकिन हाँ, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो आप लोगों को अगर टाइम मिलता है तो आप उसको रीड कर सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्योंकि अगर आप मान लो यहाँ से पढ़ के जा रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो और आप वही चीज पढ़ रहे हो दोबारा एनसीईआरटी से, तो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, है ना। चलिए, अब बेटा ये गिब्स फ्री एनर्जी, ये वही गिब्स फ्री एनर्जी है जो तुम लोग कहाँ पढ़ते थे, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते थे। अब जिन बच्चों को याद है ठीक है, नहीं याद तो देखो इट्स ओके। अब एक फॉर्मूला मैं लिखवाऊंगी, वो तुम्हें याद करना पड़ेगा, है ना। तो फॉर्मूला याद रख लेना, वो तुम्हारे ज्यादा काम आएगा। जिनको नहीं याद और जिनको याद है वो ठीक है, अच्छी बात है। तो बेसिकली मेरा बेटा, आपका जो गिब्स एनर्जी होती है वो क्या होता है, यूजफुल वर्क होता है, ठीक है। जो आप सेल से कितना मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, गैल्वेनिक सेल में अपन क्या कर रहे थे बताओ, केमिकल एनर्जी चेंज हो रही थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। अब उसको आप काम करवाने में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपका गैल्वेनिक सेल से वर्क ऑब्टेन हो रहा है, मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन हो रहा है, दैट इज योर यूजफुल वर्क, दैट इज योर यूजफुल वर्क। अब काम कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। याद करो, अगर थोड़ा बहुत याद है तुम्हें, तो थर्मोडायनेमिक में आप पढ़ते थे थर्मोडायनेमिक्स में कि वर्क डन बाय सिस्टम आप नेगेटिव लेते थे, ठीक है। अगर सिस्टम काम कर रहा है तो आप क्या लेते थे, नेगेटिव। ध्यान रखना, फिजिक्स में उल्टा होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक कभी भी साथ नहीं पढ़ना चाहिए, कंफ्यूजन होती है। और अगर आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, जब हम सिस्टम को कुछ देते हैं तो पॉजिटिव चीज होती है, उससे कुछ लेते हैं तो नेगेटिव होती है। तो ये याद है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, सी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, बेसिकली सेल काम कर रहा है, तो इसमें जो वर्क होगा वो दैट इज नेगेटिव होगा, राइट, ठीक है। अच्छा, और ये नॉन पीवी वर्क होता है जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो। गैस क्या करती है, या तो एक्सपेंड करती है या कंप्रेस करती है, यस और नो। वॉल्यूम कम Yes. होता है, दैट वाज पीवी वर्क। बट जो ये यूजफुल वर्क है दैट इज नॉन पीवी वर्क। तो गिब्स एनर्जी क्या है, किसके बराबर है, नॉन पीवी वर्क के, ठीक है, नॉन पीवी वर्क। प्रेशर वॉल्यूम, यस और नो, ठीक है। और बेटा जो वर्क होता है, जो यूजफुल वर्क है, अगर मैं सिंपल आपसे पूछूं वर्क क्या होता है, ये तुम फिजिक्स में पढ़ते हो, क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, क्यू इनटू वी, यस और नो। Yes, ma'am. ठीक है, हमारे लिए वी पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन, फोन आया, एक सेकेंड, आई थिंक समवन हैज जॉइंड, ओके, हश्मिता। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ठीक है मेरा बेटा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ई सेल हो गया, मानते हो कि नहीं, हाँ मैम हो गया। और ये हमारे पास चार्ज है, ठीक है जी, हाँ मैम ठीक है बात। अच्छा, अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं बोलूं बेटा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, मैम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मैं बोलूं बेटा एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो तुम इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁹ को किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप करोगे 6.03 इंटू 10⁻23 पर मोल। तो ये वैल्यू अगर तुम देखोगे तो कितने के आसपास आएगी, एग्जैक्ट तो नहीं मेरे को याद आ रही है, बट हाँ जो आप वैल्यू लेते हो दैट इज इक्वल टू 96500 कूलम, ठीक है। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, 1 फैराडे बोलते हैं, यस और नो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड 1 फैराडे, ठीक है। तो ये क्या था, आपका यूजफुल वर्क है, ठीक है। अच्छा मैम, तो अगर मैं बेटा आपको बोलूं, आप सबको बोलूं कि
अगर मैं n मोल की बात कर रही हूँ, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, तो Q किसके बराबर आ जाएगा? कोई मुझे बता पाएगा? n इंटू एफ आ जाएगा। Yes, Yes or ma'am. no? अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे Yes, चार्ज ma'am. 1 फेराडे के बराबर है, तो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? n फेराडे इनटू, इसको क्या मैं ई सेल बोल सकती हूँ? बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. अब मैंने इस Yes, यूजफुल ma'am. वर्ड को क्या बोला? क्या बोला? गिब्स एनर्जी, यानी कि माइनस, माइनस में आएगा। यस और नो? माइनस, सॉरी माइनस तो लिख ही दिया, एन एफ ई सेल आएगा। बोलो, दोबारा लिख देती हूँ, दोबारा लिख देती हूँ। अगर किसी को गिब्स एनर्जी नहीं पता है कि मैम हमने क्या पढ़ी थी, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको डेरिवेशन नहीं करवाएगा कोई, ना ही बोर्ड्स में और ना ही कोई जेई में। आपको जो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ वो काम का है, ठीक है? ठीक है मैम, ये भी बात ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ एट स्टैंडर्ड कंडीशन? स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होता है? क्या कंडीशन होती है स्टैंडर्ड? जब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कितनी हो मेरा बेटा? 1 मोलर हो। 1 molar. और अगर गैस हो तो उसका प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 बार होना 1 चाहिए। bar. तो डेल्टा जी विल चेंज इनटू डेल्टा जी नोट माइनस एन एफ ई नोट सेल। यस और नो? बताइए मेरा बेटा, Ma'am. हाँ या ना? अब ये क्या है? एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन रिएक्शन। ई नोट क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एफ क्या है? फेराडे कांस्टेंट। अगर वैल्यू आपको दे रखी है फेराडे की, तो आप ले लेना वही वाली जो क्वेश्चन में दे रखी है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो कितनी लेनी है? 96500 लेनी है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. और ये क्या है आपकी? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स एनर्जी भी बोल सकते हो इसको, गिब्स फ्री एनर्जी भी बोल सकते हो। अगर आपको मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रही होती तो मैं आपको जरूर समझाती डिटेल में कि इसको फ्री एनर्जी क्यों बोला गया है, बट अभी के लिए मैं क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पे नहीं जाऊंगी, तो यस, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है? अच्छा, यहाँ से एक और कंक्लूजन निकल के आ रहा है मेरा बेटा। क्या क्या निकल के आ रहा है? एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बोलूं, मैंने तुम्हें समझाया था ई नोट सेल जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, समझाया था मैंने तुम लोगों को। बोलो, याद करो। तो अगर Yes, मैं ई ma'am. नोट सेल को मैं क्या लिख सकती हूँ मैम? आप लिख सकते हो डेल्टा जी नोट बाय एन एफ। एफ तो चलो कांस्टेंट है, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है ना, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, यही है ना? तो ये तो एक्सटेंसिव होगा मोल, तो क्योंकि डिपेंड करता है अमाउंट पे, कितना अमाउंट है। और फ्री एनर्जी भी क्या करती है? गिब्स एनर्जी, ये भी डिपेंड करती है अमाउंट पे, एक्सटेंसिव है। और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होता है? इंटेंसिव। Intensive property. तो ध्यान रखना, डेल्टा जी एक्सटेंसिव है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है आपका? इंटेंसिव है। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, आगे चलते हैं। और क्या चीज है इंपॉर्टेंट? जैसे देखो, एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसमें समझाती हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास है, प्लीज ध्यान से देखना, एक एग्जांपल ले लूं। पॉपुलर वही अपना डैनियल सेल वाला, क्या लिखते थे? उसकी सेल रिप्रेजेंटेशन दी थी, थोड़ा सा फील आना चाहिए आपको। हाउ ई नोट सेल इज इंटेंसिव, हाउ डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव। आओ, ये था उसका सेल रिप्रेजेंटेशन। एक काम करो, इसका सेल रिएक्शन लिखो। एनोड पे कैसे लिखोगे मैम? जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। अब तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही है ना, वैसे तो पूरी आनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी से फिर क्वेश्चन भी थोड़े थोड़े ठीक होंगे। कैथोड पे क्या होगा? कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो मैं एक बार क्या करती हूँ, इनका पोटेंशियल लिख देती हूँ बेटा। इसका आता है, आपको नहीं याद करने की जरूरत, इसका 0.76 वोल्ट होता है, इसका 0.34 वोल्ट होता है। अगर आप कंप्लीट रिएक्शन लिखोगे तो क्या होगा? ध्यान से देखो, जिंक प्लस कॉपर 2+ गिव्स जिंक 2+ कॉपर। यस और नो?
यही लिखोगे, Yes, ma'am. आया ना मेरा बेटा। तो अगर मैं मान लो डेल्टा जी लिखूं पहले वाली इक्वेशन के लिए, तो डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी नोट माइनस एन एफ ई नोट सेल माइनस एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, एफ इज फैराडे कांस्टेंट, यस और नो, और ई नोट Yes. कितना है 0.76, हाँ या ना। Yes, डेल्टा ma'am. जी नोट टू क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू एफ इंटू 0.34, यस और नो। थर्ड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, डेल्टा जी थ्री क्या हो जाएगा माइनस एन, यानी कि एन क्या होगा यहाँ पे 2 ही होगा, यस और नो, क्योंकि है तो 2 इलेक्ट्रॉन ना, बाकी वो कैंसिल हो गए हैं, 2f ई नोट सेल। अच्छा एक बात बताओ, जो थर्ड वाली इक्वेशन है वो कैसे बनी मैम, 1 और 2 को ऐड करके, यस और नो मेरा बेटा। Yes, ma'am. -2f पहले मेरे को देखो, क्योंकि इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता चलने वाली है। क्या डेल्टा जी1 क्या हो जाएगा -2f इंटू 0.76, ये क्या हो जाएगा -2f इंटू 0.34। एक तुमने चीज नोटिस की क्या, देखो यहाँ पे एफ एफ कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, हाँ या ना, सब कैंसिल हो गया, तो माइनस ई नोट सेल क्या होगा -0.76 -0.34, तो ई नोट सेल कितना आ गया 1.1 वोल्ट, यस और नो। 1 और यही आया, कंफर्म करें सारे बच्चे। मैम इसमें क्या नहीं, अब आप कहोगे मैम इसमें क्या नई चीज है, नई चीज क्या है, देखो आपका या तो आप इसको डायरेक्ट ऐड करोगे तब भी इतना आएगा, हाँ या ना, अब तुमने डेल्टा जी से निकाला तब भी इतना हुआ है। तुम्हें एक बात बताऊं, जो आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी में जो अलजेब्राइक ऑपरेशंस करते हो, सब्ट्रैक्शन माइनस, ये आप नहीं कर सकते हो, लेकिन जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उसमें आप ये अलजेब्राइक ऑपरेशंस यूज कर सकते हो। तो एक्चुअल में जब मैं तुम्हें बताती थी ना दोनों को ऐड करके ये आ गया, एक्चुअली वो इस रास्ते से आता है, यस और नो। Yes, ma'am. ठीक है, अब तुम पता है कब फंसोगे, तुम तब फंसोगे जब सेल रिएक्शन में जो फाइनल सेल रिएक्शन आएगी, जब उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, अभी तो ये कैंसिल आउट हो रहा है तो तुम डायरेक्ट ऐड करके भी निकाल सकते हो, बट अगर मान लो फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कुछ दिखा दिया तो वहां पे अपन क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा फंसेंगे, फिर हमें इसी रूट से जाना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, कम से कम 4-5 एग्जाम्पल कराऊंगी, सो डोंट वरी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो डेल्टा जी एक्सटेंसिव है और ई सेल क्या है, ई सेल या ई नोट सेल क्या है मेरा बेटा, इंटेंसिव है, ठीक है। अच्छा मैम, तो जैसे मान लो मेरे पास है तुम्हारे लेट से कोई भी एग्जांपल ले लो, सिल्वर है, ठीक है, आओ इधर, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेके Ag में जा रहा है, इसका 0.80 होता है मेरा बेटा। अगर मान लो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा -2 इंटू, समझ गए, एफ इंटू ई नोट सेल, यस और नो। Yes, ma'am. समझे, ये समझ में आया आपको, कुछ कुछ पॉइंट्स यही इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, ठीक है। यहां तक किसी को 2 स्लाइड तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। मेन आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एफ ई सेल, और स्टैंडर्ड कंडीशन में बोले तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एफ ई नोट सेल। यस, समवन रेज देयर हैंड, बताओ। मैम जब हम इनकी गिब्स एनर्जी की स्टैंडर्ड वैल्यू जब निकालते हैं तब मैम हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जिस रिएक्शन की हम लेते हैं। आपको ई नोट सेल तो दिया होगा ना मेरा बेटा, यस मैम। अगर आप मान लो ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन इफ ई नोट सेल, तो आपको हाफ सेल जो दिए होंगे उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए होंगे ना मेरे बेटा। तो मैम फिर हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू तो ई नोट ई सेल की तो आप कब निकाल पाते हो, आप निकाल ही नहीं पाते ना मेरे बेटा, आप तो किसी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस मान के निकालते हो ना। ओके मैम। तो आप इधर आओ,
जो आपको मैं बोल रही हूँ कॉपर 2+, बेटा माइक म्यूट करो, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में जा रहा है, तो इसकी कितनी आती है इनोड सेल की वैल्यू? 0.34 आती है। तो ये कैसे मेजर करते हो आप बताओ? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू। रेफरेंस मान के आप ये वैल्यू निकालते हो, ठीक है? तो ये डेटा तो आपको दिया जाएगा ई नोट सेल वाला, ठीक है मेरे बेटा? तो आप डेल्टा जी नोट निकाल लोगे उससे। चलो अब बात आती है, मैम मेरा भी एक डाउट था। हाँ बोलो। मैम फेराडे कांस्टेंट वैल्यू है? हाँ, एक फेराडे की वैल्यू होती है 96500। ये जैसे यार गैस कांस्टेंट है, ये भी वैसे ही है, कांस्टेंट ही लेना है इसको? हाँ हाँ हाँ, यस यस। ठीक जैसे है आप ओके। गैस कांस्टेंट की वैल्यू लेते हो, डिपेंड की कौन सी यूनिट ले रहे हो, जूल में ले रहे हो या उसमें ले रहे हो, एटमॉस्फेरिक में ले रहे हो या फिर बार लीटर में ले रहे हो, वो डिपेंड करता है। लेकिन जो ये फेराडे है इसकी आपको कितनी वैल्यू लेनी है? 96500 लेनी है, ठीक है? 1 फेराडे ओके की मैम। वैल्यू इतनी होगी, ठीक है? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितने का चार्ज होता है? 96500, जिसकी 1 फेराडे। अगर मैं बोलूं 2 फेराडे तो कितना होगा? 2 इंटू 96500। इज दैट क्लियर? 3 फेराडे मतलब 3 इंटू 96500। डन? चलिए आइए। अच्छा, अब एक और बात करते हैं हम, क्या इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं हम। आइए, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे जो डेल्टा जी होता है, ध्यान रखना, डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी नोट नहीं। डेल्टा जी नोट 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट डेल्टा जी सेल क्या हो, डेल्टा जी क्या होगा आपका? 0 होगा। किस पे? इक्विलिब्रियम पे। यस और नो? तो अगर डेल्टा जी 0 होगा तो ई सेल भी क्या होगा बच्चों? 0 0 होगा। यस और नो? अच्छा, एक और चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्या कि अगर मतलब आप चाहते हो कि आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, लिखो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखो इधर, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है? डेल्टा जी नेगेटिव होता है, हाँ या ना? यस मैम। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो डेल्टा जी होता है -NF ई सेल। तो अगर डेल्टा जी आपको नेगेटिव चाहिए तो ई सेल शुड बी ग्रेटर देन, बोलो, 0। 0 और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, ठीक है मैम? और अगर पॉजिटिव होता है तो यानी कि ई सेल क्या होगा आपका? <0 होगा, ठीक है? यस मैम। तो जो मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड, सुनो इधर ध्यान से, क्या लिखवाया था मैंने? ई कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब रिडक्शन माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये पॉजिटिव आए तभी मैंने आपको कैथोड क्या है पहले लिखवाया था मेरा बेटा। अब तुम्हें समझ में आया? क्योंकि आप कैथोड किसको मान रहे हो? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ज्यादा है। अब समझ में आया? तो ये वैल्यू अगर पॉजिटिव निकल के आती है तो इट मींस हमारी जो रिएक्शन है दैट इज स्पॉन्टेनियस। अगर वो लेस देन निकल के आ रही है तो इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की इच्छा नहीं रखेगा। इज दैट क्लियर? बताइए बेटा। यस मैम। यस मैम। तो ये चीजें जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है। और से ई नोट सेल में भी आप ये लिखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका? एनोड। ठीक है? तो ये कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। बोलो भाई, किसी को कुछ पूछना है? यस मैम। हाँ पूछो दवप्रीत। मैम ई नोट सेल कभी नेगेटिव आ सकता है? अगर क्या ई नोट सेल? यस मैम। देखा तो सही हमने, लिथियम के केस में नेगेटिव था -3.04, ठीक है?
चलिए चले आगे। क्या मैं आगे चल सकती हूँ? डेल्टा जी का फॉर्मूला पता Yes, चल ma'am. गया आपको। इसको हम ऐसे क्यों लिखते हैं कि थोड़ माइनस एनोड, बिकॉज वी वांट रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस, तो ई शेल शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 होगा, यस और नो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं मेरा बेटा, कुछ क्वेश्चन करते हैं। आज आपको जो डीपीपी, कल मैंने बेटा इसलिए डीपीपी नहीं दी क्योंकि ये वाला टॉपिक अपना रह गया था, बट आज जो डीपीपी मिलेगी आपको इसी से रिलेटेड मिलेगी। चलो आओ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मजे से क्वेश्चन करेंगे और सारे बच्चे 35 के 35 बच्चे मेक श्योर करेंगे 8:15 या 8:20 तक कि मैम हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इज दैट क्लियर? क्योंकि आज ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। अगर नहीं हुआ हम क्लियर करके जाएंगे। तो हर क्वेश्चन के साथ आप लोगों को अगर डाउट आ रहा है रेज योर हैंड एंड आस्क। चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये मैं करवाऊंगी पहले, फिर तुम करना। आ जाओ, आज सारे बच्चे प्रेजेंट हैं तो मैं पार्टी तो नहीं दे सकती, बट मैं अप्रिशिएट जरूर कर सकती हूँ तुम लोगों को। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। चलिए आइए, और आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए खुद को कि हम लोगों ने आज कंप्लीटली 2 क्लासेस ले ली, और अगर आपको उसमें पूरा समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गए कि टीचर क्या करवाना कर रहा है, तो एक्स्ट्रा शाबाशी दिया करो अपने आप को। इससे हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, आप लोगों को खुशी मिलेगी अंदर से, राइट। चलिए आइए। अच्छा, अब क्या बोला आपने को, अगर तुम ध्यान से देखो ये सारे हमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, आयरन के, कैडमियम के, निकल के, जिंक के, है ना। आपको बोला है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस पे, हाँ या ना। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस कब होगी परवीन? उससे मैं पूछूं उससे, कब होगी मैम? जब ई सेल 0 से ज्यादा हो। हाँ, चलो चेक करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में देखो, आपको ये चेक करना है कि ये वाली जो रिएक्शन इन्होंने लिखी हुई है क्या वो स्पॉन्टेनियस है। तो फर्स्ट रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो जिंक है उसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है, हाँ या ना। हाँ मैम, उसका रिडक्शन दिखा रखा है। चलो उसकी Yes, वैल्यू ma'am. कितनी है, कितनी वैल्यू है, -0.76। और कैडमियम का क्या दिखा रखा है इन्होंने, ऑक्सीडेशन। तो हमें क्या दिया हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। और हमें क्या लिखना है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दिव्यांश ये तुम्हारे सवाल का आंसर भी है बेटा। देखो हमें क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, बट हमने करवाया क्या है, ऑक्सीडेशन करवाया है ना, ऑक्सीडेशन वाले लिख रहे हैं, तो साइन क्या होगा, चेंज। तो अगर तुम देखोगे जब तुम इसको ऐड करोगे नेगेटिव में आएगा आंसर, मतलब ई नोट सेल आपका नेगेटिव में आएगा, कंफर्म करो। यस मैम। तो यानी कि ये रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। आगे बढ़ो। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग निकल का रिडक्शन हो रहा है, कितना रिडक्शन पोटेंशियल, -0.24। कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब +0.40। तो मतलब ये तो पॉजिटिव ही आएगा, बताइए। यस मैम। चलिए फोर्थ देखिए, कैडमियम का रिडक्शन हो रहा है, कितना दिया हुआ है कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल मेरा बेटा, सारे बताएंगे मेरे को, -0.40। और जिंक का क्या दिखा रखा है इन्होंने, ऑक्सीडेशन। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए हमें, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है, तो +0.76। तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, ये चेक करो, ये ठीक है क्या। Yes. निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसके अकॉर्डिंग जो हमें ऑप्शन दिया है, और निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैं काम करूँ ना, ऐसे लिख दे, तो इतना बड़ा बड़ा मैं क्यों लिख रही हूँ। कितना आएगा, +0.24। और आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, कितना दिया हुआ है बेटा, -0.04। तो ये भी क्या होने वाला है आपका, पॉजिटिव आने वाला है। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। बोलो समझ में आया है क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछो मैम। ये आप, क्योंकि आप लोगों को डाउट नहीं आना चाहिए, मतलब आगे जाके कह रही हूँ, अभी तो आ सकता है क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, बट आगे जाके आ गया तो फिर प्रॉब्लम होगी।
हाँ बेटा, हाँ 3 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, तो सबसे पहले मैं शगनप्रीत, आप मुझे बताइए। मैम मेरा ये डाउट था यहाँ पे, हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, इसमें तो 3 आ गए हैं करेक्ट है जो। हाँ तो मोर देन 1 करेक्ट होगा ना आंसर, जरूरी थोड़ी ना मैं जेई पैटर्न पे लूंगी सारा टाइम क्वेश्चन, ठीक है। ओके मैम। हरनूर आप बताओ। मैम सेम डाउट था। दिव्यांश आप बताओ। मैम जो हम कैथोड लेते हैं उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो साइन के साथ देखना है, मतलब अगर ज़्यादा नेगेटिव ना रिडक्शन ना ना, पोटेंशियल। रिडक्शन हाँ साइन के साथ देखना है। जैसे मान ले बेटा 0.44 है और एक है -0.70, तो मैथ्स में जैसे आप देखते हो माइनस में जो छोटी वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, ठीक है, राइट। जैसे मान लो मेरे पास है -0.44 प्लस 0.70, तो रिडक्शन पोटेंशियल ये वाला लोगे, जैसे आप मैथ्स में देखते हैं, ठीक है जी। यस मैम। डन, तो चलो हाँ बोलो दिव्यांश। तो मैम अगर जैसे अभी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है किसी का और उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम कैथोड जिसे लेंगे उसे हम उसका साइन चेंज करने के बाद हाँ यूज करेंगे। हाँ, जैसे मान लो आपको जो थर्ड वाली ऑप्शन दिया है उसमें ना निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है ना निकल का, ये देखो ये देखो, लेकिन हम ऑक्सीडेशन ले रहे हैं तो साइन रिवर्स करना पड़ेगा ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल था, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में तुम्हें बस साइन रिवर्स करना है, माइनस का प्लस। अभी आया समझ? यस मैम। ठीक है, नितिका आप बताइए। मैम आपने अभी बोला कि स्पॉन्टेनियस के लिए ई नॉट सेल की जो वैल्यू होगी वो 0 से ज्यादा होगी। मैम उसका रीजन आपने भी बताया था, मैं सुन नहीं पाई। मैम एक बार दोबारा से बता दोगे? देखो, जब आप बात करते हो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, तो बेटा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो हमारा गिब्स एनर्जी होता है डेल्टा जी, दैट शुड बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनिटी। और डेल्टा जी क्या होता है, ये डेल्टा जी नोट क्या होता है, -NFE सेल या -FE नोट सेल ऑन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव है स्पॉन्टेनियस के लिए, तो ई सेल क्या होगा, शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए। देखो इस फॉर्मूले से, कहाँ गया, एक सेकंड, ये रहा, देखो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब जितना ये पॉजिटिव होगा, ठीक है नितिका। यस मैम। ठीक है, सो ये स्पॉन्टेनिटी के लिए हमारे पास एक गिव्स फ्री एनर्जी वाला फैक्टर होता है जो हमें बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो उसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग बता पा रहे हैं। चलिए आइए, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। दिव्यांश अगर अभी भी डाउट आ रहा है तो एक काम करना, 3-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना, वैसे आज ही मैं बहुत सारे करा दूंगी 8-9 क्वेश्चन, तो उससे ही तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो, ठीक है। चलिए आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये तुम ट्राई करोगे क्या एक बार, ज्यादा से ज्यादा गलती हो जाएगा, लेकिन एक बार तुम ट्राई करो, करो सारे बच्चे, शाबाश। अंकिता ट्राई करो, परमिंदर, परमिंदर चुप रहता है, बहुत चुप रहता है। वेरी गुड, ट्राई टू सोल्व बेटा, आज हमें काफी सारे क्वेश्चन करने हैं। वेरी गुड दिव्यांश, नितिका, प्रियांशु, शाबाश। वेरी गुड यशराज, लवप्रीत।
पंकज ट्राई करो, वेरी गुड। जतिन, करणबीर ट्राई करो, आरुषि, भवानी, अश्मिता, कार्तिक जी, नितिश जी, कमल जी, वेरी गुड। शगनप्रीत, प्रांशुल, वेरी गुड। आरुषि, अक्षिता, निखिल, हेमंत, शाबाश। करो करो, अरे ज्यादा से ज्यादा गलत ही आएगा ना, इतना क्यों घबरा रहे हो। वेरी गुड। रितिका, प्रवांशी, ठीक है। क्या आप जिन बच्चों का हो गया है, क्या आप चैट में लिख सकते हो आपका क्या आंसर आया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आया है, विच इज वेरी गुड। तो आप चैट में लिखिए विच ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू शुड बी करेक्ट। डी 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 के अलावा भी किसी का आ रहा है बताइए, बिल्कुल सभी आंसरों का स्वागत स्वागत है। ठीक है, तो आई थिंक जितने बच्चे हैं सब मुझे डी कह रहे हैं, तो यार डी तो ठीक ही होगा अगर सबका आ रहा है तो, है ना। सब कैसे गलत हो सकते हो, इतना तो है मेरे को विश्वास। चलो चेक करते हैं। आपको ये क्या दिया हुआ है, सबके रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मान लो ये नहीं लिखा होता, मान लो ये लिखा होता इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो भी क्या समझोगे, क्या दिए हुए हैं ये रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो क्या है, एक्सट्रीम राइट पे है। भूले तो नहीं मेरी बात, भूले तो नहीं। मैम ये आप ना बात बड़ी बोलते हो, इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट। मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं ना जेई में, अभी तुम्हें आगे चल के वो दिखाऊंगी, वो ऐसे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो ये मैम रिडक्शन पोटेंशियल है। अब हमें क्या करना है, वो कह रहे हैं कि ये वाली रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस व्हेन। ठीक है, तो चेक करते हैं, मैं 1 बाय 1 चेक करवाऊंगी। एक्स क्या है, निकल, यानी कि निकल का क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन होगा और आयरन का रिडक्शन होगा। तो चेक करें क्या, निकल का रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिया हुआ है कितना, -0.23, बट हमें क्या चाहिए दिव्यांश, ऑक्सीडेशन। आई होप समझ में आ रहा होगा। आयरन 2+ का रिडक्शन कितना है, -0.44। तो मैम ये तो नेगेटिव में आएगा आंसर, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। चलो हम अब सी ले लेते हैं एक बार। आयरन का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, इसके अकॉर्डिंग ना, ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग। तो आयरन का ऑक्सीडेशन तो +0.44, और जिंक क्या क्या होना चाहिए, रिडक्शन। तो कितना है बेटा वैल्यू बताना, जिंक की -0.76। मैम ये भी नेगेटिव आएगा, मैम ये भी नहीं हो सकता। चलो मैम डी ट्राई करते हैं। डी का, जिंक का रिडक्शन होना चाहिए 0.76, सॉरी -0.76, और निकल का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, यानी कि कितना होगा आपका निकल का ऑक्सीडेशन ना, +0.23। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव ही आ रहा है बच्चों। मैम निकल का साइन नहीं चेंज होगा। एक सेकेंड, एक्स, एक मिनट, अपन डी चेक कर रहे हैं ना, डी, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, एक सेकेंड। डी कर रहे हैं ना, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो मैं सोचू यार बच्चों का सही आ रहा है, मेरा कैसे गलत आ रहा है। चलो जिंक का इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन है एक्स का, तो -0.76 इज रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये कितना हो जाएगा अपना +0.76। निकल का रिडक्शन हो रहा है, तो ये कितना दिया हुआ है हमें बेटा, -0.23। तो आंसर विल कम आउट टू पॉजिटिव। देखो तुम देखो खुद को चैट बॉक्स में, तुमने मेरे को बता रहे हो मैम आपने साइन नहीं चेंज किया। वेरी गुड, हो रहा है, क्लियर हो रहा है, यस, शाबाश। चलिए आइए और क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछे जाते हैं। ये 2005 में आया था, बट क्वेश्चन इज वेरी अच्छा। चलो आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है, द हाफ सेल रिएक्शन दी हुई है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब हमारी इलेक्ट्रो की लास्ट क्लास होगी, है ना, जिसमें हम कोरोजन वाला टॉपिक कवर करेंगे, तो उसमें रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। बट ये तो अपनी क्या बोलते हैं, हाफ सेल वाली रिएक्शन है, ये तो हमें वैसे भी आती है। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है।
आयरन +2 आयरन में चेंज हो रहा है, तो वैसे भी क्या हो रहा है, इसका भी रिडक्शन, तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? ये देख के समझ में आया? बताओ यस भाई, आपको बताना है ओवरऑल रिएक्शन। अच्छा, अब मुझे देख के बताओ किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? 1.323 वोल्ट वाला ज्यादा है, यानी कि कैथोड की तरह कौन बिहेव करेगा मैम? ये करेगा। तो इसको लिखे, जैसा है वैसा लिखो। बोलो क्या कहते हो? और एनोड की तरह कौन बिहेव करेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। उल्टा कर दो रिएक्शन को, करना पड़ेगा ना मेरा बेटा। तो इसका ई नोट सेल कितना हो जाएगा? +0.44। बोलो हाँ या ना? चलो अब मैम सोल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया ये? 1.67। यस। तो डेल्टा जी नोट क्या हो गया? -NF ई नोट सेल। बोलो हाँ या ना? यस तो मैम। एन क्या है बताओ? कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ नेट? 2 2 फैराडे इलेक्ट्रॉन। कांस्टेंट 96500 और ई नोट सेल कितना है? 1.67। इसको सोल्व करने पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये किस में आएगा तुम्हारा? वोल्ट में। ठीक है, और ये कूलम, राइट? तो जूल बाय कूलम क्या होता है? वोल्ट। तो कूलम वोल्ट क्या हो जाएगा? जूल। तो आपका आंसर जूल में आएगा, बट आंसर किस में चाहिए? किलो जूल पर मोल। यही गलतियां करते हैं हम। जो डेल्टा जी हमारा इस फॉर्मूले से निकल के आता है ना, -NF ई नोट सेल, वो निकल के आता है जूल में, बट अक्सर पेपर में पूछा जाता है किलो जूल पर मोल में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? निकालो, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेती 322.31 322.310 किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में आने वाला है ये 322.31। तो अप्रोक्सीमेटली 322 आ जाएगा। हो जाएगा? देखो भाई ध्यान से सारे बच्चे। आगे चले? कोई डाउट है? आप पूछो। यस मैम, एक बार दोबारा करवा दो। क्या डाउट है इसमें? मैम बताओ। समझ नहीं आया, मेरा नेटवर्क इशू आ गया था। ये देखो, आप कैथोड, आपको डेल्टा जी निकालनी है, ठीक है? फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। सेल कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगी? लिखो, एनोड पे कौन सी होगी, कैथोड पे कौन सी होगी? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड पे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड आप लोगे। ठीक है, तो बस ये हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चले। अब आता है मुद्दे का सवाल। ठीक है, तो मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ। 7:45 हुए हैं, 7:46 पे मैं ये क्वेश्चन कराऊंगी आपको। मैंने जितना करवाया है एक बार आप वो रिवाइज कीजिए मेरे कहने पे, फटाफट कीजिए। चलो, एक दो मिनट लो और रिवाइज करो फटाफट, और मेरे को थम्स अप कर देना। हाथ नीचे कर लीजिए, मतलब जिन्होंने अपना हाथ ऊपर किया हुआ है। वेरी गुड, काफी बच्चों का हो गया है। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं हम। चलो आओ, ये क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको ये दिया हुआ है। मैम ये क्या है? कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज दिस? क्या दिया हुआ है? एक्स वोल्ट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, वेरी गुड। और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। आयरन 3+ से आयरन का निकालना क्या है? ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ था?
ऐसा क्वेश्चन 2025 में भी आया है। देखो अब दो दो बार तो मैं नहीं लूंगी ना, सिमिलर सा ही क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आइए, चलो अब देखते हैं। ओके, हमें क्या करना है, Fe3+ से Fe2+ के लिए निकालना है ना ई नोट सेल। इसके लिए Fe3+ से Fe2+। रिडक्शन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब आपको ये फाइनल इक्वेशन बनानी है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दीज टू पोटेंशियल। तो आपको क्या दिया हुआ है, समझो इस क्वेश्चन को मैं कैसे अप्रोच कर रही हूँ। आयरन +2 से 0 में जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया मैम इसने, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। x वोल्ट उसका पोटेंशियल है ई नोट सेल। ये क्या हो रहा है, आयरन +3 कितने किस में जा रहा है, आयरन में, तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है मेरा बेटा, 3 का। कितना है, y वोल्ट। फाइनल इक्वेशन में हमें आयरन +2 कहाँ चाहिए, जल्दी बताओ मैम, राइट हैंड साइड चाहिए। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। क्या ये बात सबको समझ में आई? सबको समझ में आई? यस चलो मैम। चलो अब रिवर्स कर देते हैं इसको, रिवर्स कर देते हैं। तो Fe किसमें चेंज होगा, +2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो अगर तुमने घुमाया है तो भाई उसका साइन भी तो चेंज करो। यहां तक समझ में आया? अब देखो दोनों इक्वेशन को ऐड करना, 1 और 2 को, क्या थर्ड मिलेगी, कंफर्म करो। आयरन से आयरन गया और ये हमें मिल गई। अब ये मत कहना मैम इलेक्ट्रॉन को तो बराबर कर दो। अरे क्यों करना है भाई, क्योंकि जो फाइनल इक्वेशन है वो तभी तो बनेगी जब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आएगा। बात समझ में आएगी? यस। चलो अब इसको क्या करोगे, इसको कैसे करोगे मैम, डेल्टा जी। अगर आप कह रहे हो ना मैम डायरेक्ट इनको ऐड कर देते हैं -x + y, तो भाई साहब आंसर गलत हो जाएगा। तो डेल्टा जी से करते हैं। तो क्या होगा डेल्टा G1 नोट, बताओ मेरे को, -n f ई नोट सेल। n क्या है 2, f को एज इट इज रखो क्योंकि आगे जाके वो कट जाएगा, और इसका ई नोट सेल क्या है, -x। क्लियर है? डेल्टा G2 नोट क्या है, -n विच इज 3, f ई नोट सेल कितना है, y। यस और नो? डेल्टा G3 -n कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 1, ध्यान से देखो 1 है ना इसमें। और f ई नोट सेल हमें नहीं पता, निकालना है। तो कैसे निकालोगे, पहले सुन लो फिर कॉपी में उतारना। तो डेल्टा G3 नोट इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 नोट। बस मैथ्स तो आता ही है आपको मेरे से भी ज्यादा। चलो आ जाओ। मैम हम उन्हें डायरेक्ट ऐड क्यों नहीं कर सकते? हाँ मेरे को पहले करवाने दो लवप्रीत। इफ यू हैव डाउट देन प्लीज रेज योर हैंड, लेट मी कंप्लीट दिस। यहाँ पे देखो f को मैं कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि बिकॉज वो कट जाएगा। तो ये कितना आ गया, माइनस ई नोट सेल 2x - 3y। तो ई नोट सेल कितना आ जाएगा, 3y - 2x। अगर आप कहते हो मैम डायरेक्टली ऐड करोगे, भाई कैसे कर सकते हो आप, ई नोट सेल को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते बिकॉज दे आर इंटेंसिव। मैम आप पहले भी तो ऐड कर रहे थे। पहले मैं इसलिए ऐड करके बोल रही थी क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन थे वो कट जा रहे थे, है ना, फाइनल इक्वेशन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं थे। तो अगर आप उसको इस मेथड से करते तो वही आंसर आता जो ऐड करके आ रहा है। बट इसमें फाइनल इक्वेशन में क्या है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है आपको। समझ में आया? तभी आप इस वाले मेथड से बेसिकली जब जाओगे तो वो आंसर नहीं आएगा जो आप पहले सोच रहे हो कि -x + y को मैम ऐड कर देते हैं, वो आता नहीं। ठीक है, तो आपको इस रूट से जाना पड़ता है, डेल्टा जी वाले रूट से, बिकॉज डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगर आप यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो n यहाँ पे 1 हो रहा है। अगर तीनों में 3 होता, लाइक 3 होता और कट जाता तो वो सेम आता, ऐड करके आ जाता, राइट। लेकिन बट अब आप इस तरीके से चलोगे तो फाइनल आंसर वुड बी 3y - 2x। बोलो, पूछो अब क्या पूछना है।
देखना एक बार कैलकुलेशन की तो मैंने कहीं गलती नहीं की ना, एक बार चेक कर लो, मैं भी चेक कर लेती हूँ। ओके, -x -3f/y, अरे आ जाएगा ये, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है, हुआ क्लियर ये? यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, कुछ नहीं है। अब एक काम करो, ये क्वेश्चन तुम करो, बिल्कुल सेम है, बस अब यहाँ पे वैल्यूज दे दी गई हैं। करना एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। कौन से वाले क्वेश्चन को? नीचे वाला, ये वाला। एक मैं करूंगी, एक आप करना, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। करो, शाबाश, खुद से करना है। जिसका हो रहा है प्लीज रेज योर हैंड। फोर थ्री नाइन। आ गया? यस मैम। क्या सबका यही आया है? यस मैम। यस पक्का? मैम। यस मैम। तो आप लोगों को अगर कंफ्यूजन हो रही है कि मैम कब डेल्टा जी वाला यूज करना है और कब नहीं करना, तो ध्यान रखो, जब आपका फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए, मतलब जब आप कैथोड और एनोड लिखते हो, फाइनल इक्वेशन में कोई इलेक्ट्रॉन आप नहीं दिखाते हो, राइट, कैंसिल आउट हो जाता है, तब तो आप डायरेक्ट ऐड कर लो, आंसर सेम आएगा डेल्टा जी वाले से भी और डायरेक्ट ऐड करने से। लेकिन अगर फाइनल इक्वेशन में जो आपकी फाइनल सेल रिएक्शन है, अगर उसमें आप इलेक्ट्रॉन का चेंज दिखाई दे रहा है 1 2 3, ठीक है, नेट इलेक्ट्रॉन चेंज, तो वहां पे डेल्टा जी को यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखो ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ये शायद 2023 में आया था बेटा, ये 2026 में आया है, सेम है दोनों, बस इसमें वैल्यू नहीं दी, उसमें वैल्यू दी, और एक ऐसा ही 25 में आया था।
कर लोगे? यस चलो आओ Yes. और क्वेश्चन करते हैं। मान लो थोड़ी बहुत भी रह गई है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, चलिए मैं एक और करवाती हूँ आपको। ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। चलो आओ, आपको क्या बोला है, हाफ सेल रिएक्शंस आपको दी हुई है, ध्यान से देखो। कॉपर +2 से कॉपर +1 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल है। आपको इसके लिए निकालना है E0 सेल, है ना। फिर बोला है इसको अभी छोड़ दो, ये मैं अभी बाद में बताऊंगी ये क्या है, ठीक है। चलिए आइए, तो क्या कर सकते हैं मेरा बेटा, देखो आपको क्या चाहिए, ये वाली इक्वेशन चाहिए ना फाइनल, बोलो। मैं हमेशा ऐसे ही लिखती हूँ, जो मुझे चाहिए होती है वो मैं लिख लेती हूँ। चलिए अब इन दोनों को यूज करके ये बनाओ, कॉपर प्लस मेरा लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए, तो इस इक्वेशन को घुमा दूं। यस मैम। तो इसके उसके रिडक्शन पोटेंशियल को विल कन्वर्ट इनटू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा कॉपर कहाँ चाहिए मुझे, राइट हैंड साइड चाहिए, राइट हैंड साइड ही है यहाँ पे, मुश्किल नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। तो +0.34, बताओ बन गई ये वाली इक्वेशन फाइनल। कॉपर 2+ से कॉपर 2+ कट गया, तो अब इसको Yes, कैसे आप निकालोगे, डेल्टा G वाले फॉर्मूले से निकालोगे, है ना मेरा बेटा। तो डेल्टा G3 नोट क्या हो जाएगा, डेल्टा G1 नोट प्लस डेल्टा G2 नोट। तो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस है, F तो कट ही जाएगा। चलो मेरे से पहले आप निकाल सकते हो। (0.43 वोल्ट आ रहा है, एक बार चेक करो। यस मैम। निकाल लो सारे पहले फिर बताना। अपनी क्लास कब तक होती है बेटा, 8:15 ना। मैम हाँ मैम वो 5-3 होगा ना? 5.3 आया। यस मैम। अच्छा हाँ सॉरी, मैंने माइनस गलत कर दिया, 5-3 ठीक है। यस मैम। ठीक है बेटा, यहाँ पे मेरा माइनस ई नो, मैंने माइनस कॉमन ले लिया ना, इसीलिए माइनस नहीं आएगा ई नोट सेल मेरा बेटा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। -0.53 आंसर नहीं है, +0.53 है, मैंने पहले 0.43 लिख दिया था, माइनस पे गलती कर दी थी, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, इतना हो गया। चलो एक काम हुआ, दूसरा करते हैं। वो कह रहा है ऑल्सो प्रिडिक्ट वेदर Cu प्लस अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन और नोट। मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों ने ये नाम सुना है, डिस्प्रपोर्शनेशन, या प्रिडॉक्स में पढ़ते हो, होता क्या है बेटा ये, आइए। डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में ही पढ़ते हो आप इसको, उसी का ही टाइप है। डिस्प्रपोर्शनेशन स्पेलिंग बड़ी ज्यादा बड़ी है। when same species undergoes reduction and oxidation simultaneously, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो कॉपर +1 है, अब ये कॉपर +2 प्लस कॉपर, तो यहां से ध्यान से देखो, +1 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और +1 से 0 में जा रहा है, तो इसका रिडक्शन, मतलब सेम स्पीसीज का रिडक्शन भी और
ऑक्सीडेशन भी हुआ है, इसीलिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। इसको हम पढ़ेंगे उसमें, वैसे तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ते हैं, बट मैं इसको वहां पे भी पढ़ाऊंगी। क्या नाम है उस चैप्टर का यार, डी ब्लॉक एलिमेंट में भी पढ़ाऊंगी वहां पे, ठीक है। सो डोंट वरी। आओ अब हमें पता करना है क्या, क्या पता करना है मैम? देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा है क्या कॉपर +1 अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा कॉपर +1? चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो हमें फाइनल इक्वेशन क्या करना है, देखना इधर, यही तो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर मैं इसका ई नोट सेल निकाल लूं और अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा, यस और नो? हाँ मैम। तो चलो अब इसको कैसे बना सकते हैं, कॉपर +1 से 0 में, ये रहा हमारे पास, इसका हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, देखो पहले समझ लो, इसका हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कॉपर प्लस से कॉपर +2, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है -0.15। बोलो, तो जब आप इसका ई नोट सेल निकालोगे दैट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। इसका मतलब यस कि कॉपर +1 डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाएगा। आया ये समझ में? फिर से समझाऊं बेटा? मैम एक बार रिपीट। दोबारा समझा दो मैम। ठीक है, देखो, हाँ मैं कर रही हूँ। पहले ये बताओ, ये समझ में आया डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जिसमें सेम यस मैम। स्पीसीज का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है? तो इसने पूछा है कि कॉपर +1 डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा या नहीं, मतलब +1 से +2 और +1 से 0 में जाएगा या नहीं। कैसे पता लगेगा? अगर मैं इस रिएक्शन का ई नोट सेल पॉजिटिव प्रूफ कर दूं तो मतलब ये जाएगा, है ना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, फॉरवर्ड में जाएगा। तो ये बनेगा कैसे? इन दोनों इक्वेशन से ही तो बनेगा, और इन दोनों का हमारे पास ऑलरेडी ई नोट सेल था, इसका हमने निकाल लिया, इसका हमारे पास ऑलरेडी था। तो दोनों को जब ऐड किया तो हमने देखा कि पॉजिटिव आ रहा है। इसमें डेल्टा जी वाला लगाने की जरूरत नहीं है, अगर लगाओगे तब भी यही आएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल इक्वेशन में कोई नेट आपको बेसिकली इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैम अगर ई नॉट सेल नेगेटिव आएगा तब क्या होगा? फिर वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी बेटा, ठीक है। मतलब वो रिएक्शन खुद नहीं होना चाह रही है, नहीं जाना चाह रही है वो फॉरवर्ड में, ठीक है। बट यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, और इसको मैं आपको विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रूफ भी करूंगी वहां पे डी ब्लॉक में कि क्यों कॉपर +1 कॉपर +2 में जाना चाहता है, विच वी विल डिस्कस इन डी ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज अभी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, जाएगा। अगर नेगेटिव आता तो नहीं जाएगा। सबको क्लियर हुआ? बताइए मुझे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज वेरी इजी। आपने वो कर लिया तो ये तो आपके लिए बहुत जल्दी हो जाएगा, दिस इज योर होमवर्क, ये मैं नहीं करा रही। एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पहले एडवांस में आते थे बट अभी मेंस में भी आने लग गए हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं, चलो पहले तुम्हें क्वेश्चन करा देते, क्योंकि अगर मैंने इसका नाम बता दिया ना तो तुम कहोगे मैम ये क्या पंगा है। क्वेश्चन करते हैं पहले, चलिए आइए। आपको क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल बताना है इसका, ठीक है। चलिए मैम आइए, अब आपको जिसका जिसका दे रखा है ना उसका उसका उतार लो। MnO4 नेगेटिव किस में जा रहा है आपको दिख रहा है ना, या मैं येलो कलर ले लेती हूँ, चलो देखो MnO4 नेगेटिव किस में जा रहा है मेरा बेटा, MnO2 में दिख रहा है सबको। यस मैम। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए, +7 से +4 में जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो रहा है, कितने गेन कर रहा है, 3। इज दैट क्लियर? यस चलो मैम। फिर नेक्स्ट में MnO2 किस में जा रहा है, Mn+2 में, है ना। तो +4 से +2 में जा रहा है, कितना गेन कर रहा है,
2। 2 इनके रिडक्शन पोटेंशियल भी लिखते जाओ। आगे देखो, Mn+2 में कहां से जा रही है, Mn में जा रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2। तो इसका कितना है, -1.03। यस और नो? एक बार सबको ऐड करना। सबको ऐड करो, क्या होगा, ये तो इससे कैंसिल होने वाला है, ये इससे कैंसिल होने वाला है। यस और नो? यहाँ पे एक सेकेंड, +3 +4 से +2, ठीक है। ठीक है, तो MnO4 नेगेटिव से आपका Mn में जा रहा है। यस और नो? मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या? मैम सेकंड में हाँ बोलो बोलो। MnO2 की भी +4 हाँ हाँ, कोई एक बच्चा बोलो। किसका ऑक्सीडेशन बेटा? मैम सेकंड में ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है, नहीं, MnO2 को Mn2 पॉजिटिव में। आ रहा है ना। हाँ हाँ बोलो, एक बच्चा बोलो, बोलो बोलो। मैम जो ये MnO2 है ना, ये Mn2 पॉजिटिव में यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है? नहीं, एक सेकंड, +4 से +2 में जा रहा है ना बेटा, रिडक्शन हो रही है ना। हाँ, कुछ एक मिनट रुको, मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या? नहीं, एक बार ठीक है, देखते हैं क्या है क्या। एक मिनट, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, ठीक तो है, ठीक ही है। देखो ये +7 है, +7 से 0 में जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 7 ही करेगा ना। ठीक है, ठीक है। ये तो हमें ये इक्वेशन तो बनानी थी, बन गई हमारी। ध्यान से देखो सारे बच्चे, मेरे को लगा ये पता नहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही, बट इट इज राइट, इट इज करेक्ट। हमें फाइनल ये बनाना था ना, Mn4O नेगेटिव से Mn, ठीक है, क्योंकि मैं इसको बार बार Mn+2 की तरह देख रही थी, तो मुझे लगा यार 5 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, बट +7 से 0 जा रहा है, तो 7 ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इन इक्वेशन को यूज करके हमने फाइनल इक्वेशन बना ली जो हमें चाहिए थी। यस और नो? तो बस अपन क्या करेंगे, इसका ΔG1, इसका ΔG2, इसका ΔG3 ऐड कर देंगे और हमें ये मिल जाएगा। बोलो क्या कहते हो? मैम ये तो अब हो जाएगा, क्या कहते हो, हो जाएगा? यस मैम। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस का जो नाम होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन का नाम होता है लेटिमर डायग्राम। नाम याद भी नहीं होगा तो चलेगा। तो वो क्या करता है, इस तरीके से आपको रिएक्शंस दे देता है बनाने के लिए, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो भी उसने दे रखी है, उसको यूज करके आप फाइनल सेल रिएक्शन की बना लेते हो। ठीक है, कर लोगे ऐसे टाइप के सवाल? यस और नो? चलिए आइए अब आगे चलते हैं मेरा बेटा। हमारे पास नेक्स्ट, हाँ जी एक बार कर दो मैम, फिर से एक्सप्लेन। इसमें ये है, मतलब ठीक है, नॉन इक्वेशन नहीं करवाने दोगे आज तुम लोग मेरे को, इधर आओ। देखो इधर, अपने को फाइनल इक्वेशन ये बनानी है MnO4 नेगेटिव से Mn वाली, ठीक है। तो यहाँ पे Mn +7 में है, +7 से 0 में गया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, रिजल्टिंग +7 का, राइट। अब इन तीनों को यूज करके आपको ये फाइनल इक्वेशन 4th वाली बनानी है, तो बना लो। ये वाला यहाँ पे गएगा, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 करेगा। ये इसमें जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2। Mn+2 Mn में जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2। तो बस इस इक्वेशन को ऐड कर दो, फाइनल बन जाएगी। तो ΔG1 नोट प्लस ΔG नोट 2 प्लस ΔG3 नोट इज इक्वल टू ΔG4 नोट। तो आपको वही फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने ऊपर करवाए थे, ये वाला या ये वाला या फिर ये वाला, लाइक दैट।
you can solve this question. अच्छा मैम टाइम है तो नॉन्स इक्वेशन तो आरंभ कर ही देते हैं, क्योंकि पूरा एक लेक्चर अब हमारा, हम मिलेंगे कब मिलेंगे, मंडे को, तो पूरा मंडे हम लोग 1 hour 15 to 20 minutes नॉन्स इक्वेशन की प्रैक्टिस करेंगे। है क्या ये मैम, नॉन्स क्या है, नॉन्स कौन बनता है? देखो बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो उसमें कंसंट्रेशन कितनी होती है सॉल्यूशन की, जल्दी बताएंगे? 1 मोलर। अगर मान लो कोई गैस है तो उसका प्रेशर कितना होता है, 1 बार। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ई सेल को हम ई नोट सेल बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो कंसंट्रेशन चेंज हो जाए मैडम, प्रेशर चेंज हो जाए मैडम, फिर क्या होगा? फिर उस केस में कैसे निकालोगे तुम? तो उसकी हेल्प हमारी कौन करेगी? नॉन्स इक्वेशन हेल्प करेगी। यस और नो? चलो आओ। तो बेसिकली नॉन्स इक्वेशन में तुम्हें क्या लिखना है, लिखो वेरिएशन ऑफ ई सेल। ई सेल को हम नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलते हैं, विद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और अपना प्रेशर ऑफ गैस और टेम्परेचर। नॉन्स इक्वेशन हमारी हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए आइए, कैसे करेगी मैम? एक इक्वेशन ले लेती हूं, AA प्लस BB CC DD, है ना, समझाने के लिए। फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। मैम ये थर्मोडायनेमिक्स हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगा क्या? नहीं बेटा, नहीं छोड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स में एक तुम फॉर्मूला पढ़ते थे मैम, हमें याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने बोला भी नहीं ना याद करने को। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नोट प्लस RT ln Q। किसी को याद है? नहीं याद तो कोई बात नहीं, याद है तो देखो, नहीं याद तो रट लो, याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। याद वाला बच्चा भी रट के बैठा है, नहीं याद वाला भी रट लो। तो ये क्यू क्या होता है बेटा? रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। टी टेम्परेचर है, आर गैस कांस्टेंट है, जनेश यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। गिब्स फिर एनर्जी है डेल्टा जी नोट, स्टैंडर्ड कंडीशन में है डेल्टा जी नोट। यस और नो? चलिए अब मैम अभी तो आप बता के आए हो डेल्टा जी होता है माइनस NF ई सेल। हाँ बिल्कुल लिख दो फिर उसको, क्यों वेट कर रहे हो तुम लोग? प्लस RT नेचुरल लोग है ये, ठीक है। तो ln Q, Q क्या होता है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। देखना एक बार, प्रोडक्ट में क्या है, ये है, इसको मैं ऐसे लिखना चाहती हूँ एक बार, ठीक है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिख दूं क्या ऐसे? ठीक है। चलिए आइए, अब एक काम करो, NF को क्या करो, डिवाइड कर दो, दोनों साइड डिवाइड करना, तो क्या हो जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, माइनस कॉमन ले रही हूं, माइनस RT बाय NF ln प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। यस और नो? यस मैम। अब ln क्या होता है? नेचुरल लोग 2.2303 लोग। इसको चेंज कर दे इसमें, आइए, तो क्या हो जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। ये है तुम्हारी नॉन्स्ट भैया जी की इक्वेशन। दिस इज योर नॉन्स्ट इक्वेशन। इसको घर पे दोबारा लिखोगे 2 बार, तब पता चल जाएगा कैसे किया है। फिर से लिख रही हूँ एक बार इस इक्वेशन को, ध्यान से देखो क्या है। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यस और नो? अगर मैं तुम्हें बोलूं एट 25 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री, अगर कुछ नहीं पेपर में दिया तो 25 ही मानोगे, विच इज 298 केल्विन।
और गैस कांस्टेंट R की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहती है। 8 कितना लोगे यहाँ पे, इसमें आएगी ना जूल, उसमें कूलम बाय वोल्ट, तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम। यस और नो? तो जब इनको पुट करोगे तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन निकल के आती है वो कितनी आती है, जो आपको रटना है, जो आपके इवन स्कूल की एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ये आती है वैल्यू 0.0591 बाय n log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ई सेल क्या है, लिखो, ई सेल है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ई नोट सेल क्या है, बोलो सारे बच्चे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सो मत जाना। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ध्यान रखना, जब आप नॉन्स इक्वेशन लिखते हो तो कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है आपको, राइट? वो तो क्वेश्चन करेंगे, हो जाएगा। ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये क्या है नीचे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी नॉन्स इक्वेशन निकल के आती है। इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 हो जाएगा तो आपकी इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है? तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में एक बार पढ़ के आना है, ताकि हम लोग ढेर सारी, कम से कम 10-12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास विल बी डेडिकेटेड ओनली ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि इसके अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? और अच्छा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ई सेल 0। ई सेल 0 हो जाएगा, ठीक है मैम? और अगर ई सेल 0 हो जाएगी तो आपकी नॉन्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये तो 0 ही हो गया मैम, तो ई नोट सेल क्या हो जाएगा, 0.0591 बाय एन, और जो Q है, जो आपका ये रिएक्शन क्वेश्चन था, वो किसके बराबर हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम के, ठीक है? तो ये आप पढ़ के आएंगे, और डीपीपी तुम्हें आज मिल जाएगी। जो आज मैंने पढ़ाया ना डेल्टा जी वाला, उससे रिलेटेड आपको डीपीपी मिलेगी, और उसको आप आराम से मंडे तक सोल्व कर सकते हो।